हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और मैं आपकी साइंस की टीचर हूँ बच्चों। क्लास 6th में आशा करती हूँ सभी बच्चे जो क्लास में बैठे हुए हैं वो क्लास 6th के हैं। सभी बच्चे ठीक से अपना सावधानी पूर्वक बैठ जाएं, कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएं। आज की क्लास में हम विज्ञान में चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के घटक। भोजन के घटकों में मैंने आपको मुख्य पोषक तत्व जो पाए जाते हैं उनके बारे में बता दिया और क्यों आवश्यक है वो आपके शरीर के लिए वो भी आपको बताया। अब आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये जो पोषक तत्व हैं इनकी कमी को हम कैसे पूरा करें, उनके लिए हमें क्या क्या चीजें खानी होंगी, यानी कि इन पोषक तत्वों के स्रोतों के बारे में बात कर रही हैं। तो कल हमने बात करी थी पिछले सेशन में कि कार्बोहाइड्रेट्स के कौन कौन से स्रोत होते हैं, यानी कि आप कौन कौन सी चीजें खाएंगे तो आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो पोषक तत्व के रूप में आपके शरीर को मिलेगा। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और कार्बोहाइड्रेट के स्रोत को रिवाइज करते हुए और आगे बचे हुए जो पोषक तत्व हैं उनके स्रोतों के बारे में बात करेंगे। सभी बच्चे स्रोतों के नाम जो है वो लाइन वाइज अपनी कॉपी में नोट करेंगे और उसको साथ साथ याद भी कर लेंगे। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों, स्क्रीन में सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना है कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत। क्या लिखना है? कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत। कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत यानी सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत के बारे में आपको लिखना है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत में नंबर 1 में आप लिखेंगे गेहूं, और ये मान के चलेंगे कि गेहूं से बनने वाले जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जैसे हम गेहूं की अगर रोटी खाते हैं तो रोटी में हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। यू नीड नॉट टू कंज्यूम होल व्हीट। आपको पूरा का पूरा गेहूं खाने की जरूरत नहीं है कार्बोहाइड्रेट के लिए। गेहूं से बनने वाले जो भी उत्पाद हैं उन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो नंबर 1 में लिखेंगे आप गेहूं, 2 नंबर में लिखेंगे शकरकंदी। फ्रूट्स की बात करें, इसमें कुछ विटामिन्स और मिनरल्स के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो हम तीसरे नंबर में फल है तरबूज, उसका नाम लिखेंगे। गर्मियों में बहुत अच्छी मात्रा में ये मिलता है। फिर हम लिखेंगे चौथे नंबर में मकई, जो सभी बच्चे पॉपकॉर्न खाते हैं, पॉपकॉर्न भी मकई से ही बनता है। और उसके बाद हम फल में लिखेंगे पपाया यानी कि पपीता। इसमें काफी सारे लवणों के साथ साथ और वाटर कंटेंट के साथ साथ आपको कार्बोहाइड्रेट भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो पॉइंट वाइज लिखेंगे नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर में आप लिखेंगे बाजरा। 7 नंबर में आप लिख सकते हैं चावल। 8 नंबर में आप लिख लेंगे आम। 9 नंबर में आप लिख लेंगे गन्ना। और 10वां नंबर आप अपने आप लिखेंगे। 10th नंबर जो भी है वो आप अपने आप लिखेंगे और सोच करके लिखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज है जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता होगा। कार्बोहाइड्रेट उन चीजों में पाया जाता है जिसमें हल्की मिठास होती है, हल्की सी मिठास होगी। तो अब 10वें नंबर में आप अपने आप से कुछ लिखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कौन सी चीज में पाया जाता है। आप 9 नंबर तक बोर्ड से कॉपी करेंगे और 10th नंबर में कार्बोहाइड्रेट के एक स्रोत के बारे में आप अपने आप लिखेंगे। मैं आप सभी को स्क्रीन में देख सकती हूँ बच्चों, आप लिख रहे हैं। जब आप लिख के कंप्लीट कर लेंगे तब आप अपना हाथ खड़ा करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। सभी बच्चे कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत नंबर 1, 2, 3, 4 करके कॉपी कर लेंगे अपनी कॉपी में। बच्चों, आई होप कि आप सभी ने कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत नोट कर लिए होंगे। 9 नंबर तक स्क्रीन में आपको दिखाई पड़ रहा है और 10वां नंबर आपको अपने आप लिखने को मैंने
बोला। अपने आप उसमें 10वें नंबर में आप भर लेंगे, कोई ऐसी चीज का नाम लिखिए जिसमें कुछ हल्की सी मिठास होती हो, वो कार्बोहाइड्रेट्स को पहचानने का एक तरीका है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के जो प्लांट सोर्सेज से मिलते हैं, वो आपको स्क्रीन में भी दिखाई पड़ रहे हैं। सम प्लांट सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर पोटैटो, आलू में भी आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। स्वीट पोटैटो, शकरकंदी में भी आपको कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा मिलती है। शुगर केन, गन्ने में भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। गन्ना और गन्ने से बने कोई भी उत्पाद, सब में आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। उसके बाद पपीता, पपाया में भी आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। वाटरमेलन, तरबूज में भी आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। मैंगो यानी कि आम में भी आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। गेहूं और गेहूं से बने सभी उत्पादों में आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। चावल और चावल से बनने वाले सभी उत्पादों में आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। मेज यानी मकई और मकई से बनने वाले सभी प्रोडक्ट्स में आपको कार्बोहाइड्रेट्स की प्रचुर मात्रा मिलती है। और बाजरा इत्यादि, इन सभी चीजों में आपको कार्बोहाइड्रेट्स बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इडली में आपको कौन सा पोषक तत्व मिलता है, तो क्या सभी बच्चे अंदाजा लगा के बता पाएंगे कि इडली में आपको कौन सा पोषक तत्व मिलता है? उसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि इडली किस चीज से बनती है। जब आप ये जानेंगे कि इडली किस चीज से बनती है, तभी आप बता पाएंगे कि इडली के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट अवेलेबल है। तो इडली बनती है दो तरीके से, सूजी की और चावल और उड़द की दाल की। ठीक है, तो चावल में क्या है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और सूजी में भी क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इडली जो है वो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करें मकई की रोटी की, तो मकई की रोटी जो है वो मक्के के दानों को पीस करके जो आटा बनता है, उस आटे से मकई की रोटी बनाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि मकई की रोटी से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसी तरह से चावल और चावल से बनने वाले अलग अलग प्रकार के व्यंजन, इन सब में हमें क्या मिलता है, हमें कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर मात्रा मिलती है। तो ये सब चीजें एक बार रिवाइज करेंगे। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत यानी अपने शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी को पूरा करने के लिए हमें इन चीजों का सेवन करना चाहिए। 10वें नंबर पे सभी बच्चे आलू लिख लेंगे, जहां मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था। गेहूं, शकरकंदी, तरबूज, मकई, पपीता, बाजरा, चावल, आम, गन्ना, आलू, इन सभी चीजों में कार्बोहाइड्रेट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत के बारे में आप सभी ने जान लिया, कार्बोहाइड्रेट्स का फायदा क्या है वो भी आपने जान लिया। ये सभी चीजें खाने से आपको क्या मिलता है, आपके शरीर में ऊर्जा ऊर्जा बहुत अच्छी बन जाती है, या हम ये कह सकते हैं ये सारे के सारे ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ हैं या एनर्जी गिविंग फूड्स हैं। दीज आर द एनर्जी गिविंग फूड्स। तो उसके बाद अब हम बात कर लेंगे सोर्सेज ऑफ प्रोटीन के बारे में, यानी कि प्रोटीन के स्रोत के बारे में हम बात करेंगे। प्रोटीन के स्रोत के बारे में हम बात करेंगे। प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं बच्चों? आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहे हैं कुछ प्रोटीन के स्रोत। अब इसमें आपको दो तरीके के प्रोटीन के स्रोत दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो ऐसे जो आपको जंतुओं से मिलते हैं, और दूसरे प्रकार के ऐसे जो आपको वनस्पतियों से मिलते हैं, यानी कि पौधों से मिलते हैं। तो जंतुओं से मिलने वाले प्रोटीन में आपका है एग्स, यानी कि अंडे, आपका है पनीर,
इसको सबको नोट करते चलेंगे। आपका है फिश यानी कि मछली, आपका है चिकन, जो मुर्गी का या मुर्गे का बच्चा होता होगा वो चिकन कहलाता है, और मिल्क यानी कि दूध। ठीक है, तो ये कैसे हैं? ये प्रोटीन के स्रोत हैं, लेकिन ये सारे के सारे जंतु उत्पाद हैं। जंतु द्वारा मिलने वाला प्रोटीन तो प्रोटीन के बारे में बच्चों हमने क्या बात करी थी कि प्रोटीन मेरी तुलना में बच्चों को ज्यादा जरूरत है उन प्रोटीन्स की। ठीक है, वो अलग अलग फूड आइटम्स में पाए जाते हैं, तो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए हमें इन आइटम्स को खाना होता है। ठीक है, ये आपको दो तरीके से मिल सकते हैं। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो पेड़ पौधों से मिलने वाला प्रोटीन इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ जंतुओं द्वारा मिलने वाला प्रोटीन भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर कोई शाकाहारी है तो वो पनीर का इस्तेमाल कर सकता है और दूध ले सकता है प्रोटीन को पूरा करने के लिए। कुछ लोग जो केवल अंडा खाते हैं पर मीट मच्छी नहीं खाते हैं, तो वो लोग एगिटेरियन कहलाते हैं। तो वो अपने खाने में पनीर और दूध के साथ अंडा को भी शामिल कर सकते हैं, जो जंतुओं से मिलने वाला प्रोटीन है। और कुछ लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, है ना, तो वो मछली, चिकन और ये चीजों का भी यूज कर सकते हैं अपने खाने में। और कुछ लोग ऐसे हैं जो एक अलग ही काइंड के, जैसे कि एक नया खाने पीने की हैबिट एक डेवलप हो रही है यूरोप कंट्रीज में, जिन्हें हम कहते हैं वेगन। ये शब्द एक नया शब्द है आपके लिए, वेगन। वेगन ऐसे मनुष्य होते हैं, ऐसे मनुष्यों का समूह होता है जो बच्चों केवल प्लांट प्रोडक्ट्स पर ही जीवित रहते हैं। मतलब वो जंतुओं से मिलने वाला कोई भी खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करते। हमें ऐसा लगता है कि विदेशों में केवल नॉन वेजिटेरियन लोग ही होते हैं, तो ऐसा नहीं है। वेगन कॉन्सेप्ट यूरोप कंट्रीज का है, वो विदेश है ना, और वहां पे एक ऐसा समुदाय आज कुछ समय से देखने में आ रहा है कि वो केवल प्लांट प्रोडक्ट्स को ही इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खाने के लिए। तो उन्हें वो एक नया खाने पीने की हैबिट, एक नई तरीके की हैबिट है, जिसमें वो पनीर और दूध भी नहीं यूज कर रहे हैं खाने के लिए। तो अब हम उन मेजर न्यूट्रिएंट्स की देखिए, इसमें केवल प्रोटीन ही नहीं है, कुछ और चीजें भी होती हैं। मैंने आपको बताया था, जैसे दूध की हम बात करें तो दूध में केवल प्रोटीन नहीं होता, दूध में प्रोटीन के अलावा भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। तो आइडिया लगाएंगे, कोशिश करेंगे जानने की, क्योंकि डिस्कस हम पहले ही कर चुके हैं कि इन सामान में, ये जो आपके खाने पीने की सामग्री है, इसमें प्रोटीन के अलावा और कौन कौन से पोषक तत्व हो सकते हैं। तो ये आपका जंतुओं द्वारा मिलने वाला प्रोटीन है। उसके बाद ये जो फूड आइटम्स हैं ये बच्चों प्रोटीन्स रिच होते हैं, और इसमें फैट्स भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ऑल दीज फूड आइटम्स आर रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स। प्रोटीन्स भी अच्छी मात्रा में मिलते हैं और इसमें फैट भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। उसके बाद हम प्रोटीन के कुछ और स्रोतों के बारे में बात करेंगे, जो आपको पौधों से मिलने वाला प्रोटीन है। पौधों से मिलने वाला प्रोटीन, पौधों से मिलने वाला जो प्रोटीन है उसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे बहुत प्रकार की दालें, ग्राम यानी कि चना, मूंग। आप
अब दालों में तो विभिन्न प्रकार की दालें हैं, आप किसी भी दाल का नाम लिख लीजिए, उसमें प्रोटीन ही पाया जाता है। बीन्स यानी कि लोबिया, सोयाबीन, सोयाबीन प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है जो आपको पौधों से मिलने वाला प्रोटीन है। मटर, विभिन्न प्रकार की दालें, ये क्या है? ये प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं जो हमें कहाँ से मिल रहे हैं? जो हमें पौधों से प्राप्त होने वाला प्रोटीन है। वो आपको इस तरीके से पौधों से प्राप्त होने वाला प्रोटीन जो है वो मिलता है। बच्चों, जंतुओं से मिलने वाला प्रोटीन आप सभी ने देखा। अब पौधों से मिलने वाला प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन जो आपको प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है, उसमें आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीन में आपको दिखाई पड़ रहा है चना। 1 नंबर में लिख लीजिए आप प्रोटीन के स्रोत, पौधों से मिलने वाला प्रोटीन। नंबर 1 में लिखेंगे चना, आप दूसरे नंबर में लिख सकते हैं मूंग, तीसरे नंबर में आप लिख सकते हैं लोबिया, चौथे नंबर में आप लिख सकते हैं सोयाबीन, 5th नंबर में आप लिख सकते हैं मटर, 6th नंबर में आप लिख सकते हैं दालें, और 7, 8, 9, 10 आप अपने आप भर लीजिए। बहुत सारी प्रकार की दालें हैं जिनमें जो मैंने आपको इसमें नहीं भी लिखाई है। जैसे आपने चना, मूंग, लोबिया, सोयाबीन लिखा है तो राजमा नहीं लिखा है, तो आप राजमा भी लिख सकते हैं। उसमें क्या होता है, आपका प्रोटीन अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उसमें पाया जाता है। तो जैसे मैंने 6 चीजें दिखाई हैं आपको, 4 चीजें आपको अपने आप से लिखनी है। 7, 8, 9, 10 उसको आपको अपने आप से भर लेना है कुछ चीजें। अब मैं देखूंगी कि किस बच्चे ने प्रोटीन के स्रोत के रूप में प्लांट प्रोटीन जो होता है उसमें क्या क्या चीजें लिखी हैं। हर बच्चा अलग अलग चीजें लिखेगा जिसको जो आता है। ग्राम यानी कि चना, पीज यानी कि मटर, सोयाबीन्स, बीन्स, ये सभी क्या हैं? ये कुछ सोर्सेस हैं प्रोटीन्स के जो आपको कहाँ से प्राप्त होते हैं बच्चों? ये प्रकार का प्रोटीन आपको मिलता है पौधों से। ये प्रकार का प्रोटीन आपको कहाँ से मिलता है? पौधों से। तो प्रोटीन के बारे में आपने जान लिया कि प्रोटीन जो है वो 2 प्रकार का होता है। पहले प्रकार का प्रोटीन तो वो है जो आपको जंतुओं से मिलने वाला प्रोटीन है, यानी कि उस प्रोटीन को पाने के लिए आपको एनिमल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना होगा। और दूसरे प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो आपको प्लांट प्रोटीन कहलाता है या प्लांट्स से मिलने वाला प्रोटीन है। दोनों प्रोटीन ही होता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो जंतुओं से मिलने वाले उत्पाद से आपको मिलती हैं और उसमें प्रोटीन होता है, और कुछ प्रोटीन ऐसा होता है जो आपको प्लांट से मिलने वाला प्रोटीन होता है। अब इस प्रोटीन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तब मैंने आपको एक चीज और बताई। एक नया कॉन्सेप्ट है यूरोपियन कंट्रीज में जो स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे खाने पीने की आदतों के आधार पे हम मनुष्य कई प्रकार के होते हैं। आपको पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल शाकाहारी होते हैं। तो शाकाहारी जो होते हैं, जो वेजिटेरियन होते हैं, उनके खान पान में दूध, दही, पनीर, मक्खन, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम मांसाहारी तो नहीं कह सकते, लेकिन वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, मतलब वेजिटेरियन प्लस नॉन वेजिटेरियन। कोई भी केवल नॉन वेजिटेरियन नहीं होता, मतलब कोई भी मनुष्य केवल मांसाहारी नहीं होता। केवल मांसाहारी तो केवल शेर, चीता, ये सब होते हैं जो केवल और केवल मांस पर ही निर्भर होते हैं। पर जब मनुष्य की बात होती है तो मनुष्य, जिनको हम नॉन वेजिटेरियन कहते हैं, वो केवल और केवल मांस पर निर्भर नहीं होते, वो शाकाहारी भी होते हैं, साथ साथ मांसाहारी भी होते हैं। तो एक तो हो गए आपका वेजिटेरियन, दूसरे हो गए आपके नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन वो जो मिक्स होते हैं, मतलब जंतु का उत्पाद ग्रहण कर सकते हैं, जैसे वो दूध भी पीते हैं, वो पनीर भी खाते हैं, दही भी खाते हैं, है ना। कुछ लोग क्या होते हैं कि वो प्लांट से मिलने वाले सारे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं और एनिमल्स से मिलने वाले प्रोडक्ट्स जैसे दूध, पनीर, इसको सबको खाते हैं और साथ में केवल अंडा खा लेते हैं।
वो चिकन मटन नहीं खाते, केवल अंडा खा लेते हैं। तो ऐसे लोग जो मनुष्य ऐसे लोग जो होते हैं उनको हम कहते हैं एगिटेरियन। वो एक अलग चीज हो गई, जो केवल प्रोटीन को प्राप्त करने के लिए, या किसी को कोई कहता है कि इसमें प्रोटीन बहुत अच्छा होता है तो वो अंडा कंज्यूम कर लेते हैं, पर चिकन मटन वो नहीं खाते। ऐसे लोगों को हम एगिटेरियन कहते हैं, जो नॉर्मल शाकाहारी की तरह होते हैं लेकिन अंडा खाते हैं। ठीक। तीसरे प्रकार के कैसे होते हैं, वो एक नया कॉन्सेप्ट है जो इंडिया में अब हो सकता है शुरू हुआ, क्योंकि भारत में क्या हो रहा है कि विदेशों की संस्कृति को देख देख के हम भी नई नई चीजें सीख रहे हैं। तो यूरोपियन कंट्री में एक नया कॉन्सेप्ट आया, और उस कॉन्सेप्ट में ये है कि खाने पीने के लिए केवल और केवल प्लांट्स और प्लांट्स से बनने वाले प्लांट प्रोडक्ट्स का ही यूज वो करते हैं। उसको हम कहते हैं, वो एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें खाने पीने की आदतों के आधार पे उस इंसानों के समुदाय को, उस कम्युनिटी को हम वेगन के नाम से जानते हैं। वैगन नहीं, वेगन, VEGAN, ये वेगन। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जिसमें वो प्लांट प्रोडक्ट्स तो सारे खाएंगे, लेकिन जब हम बात करेंगे एनिमल प्रोडक्ट्स की, तो ये ना तो दूध खाएंगे, ना तो दही खाएंगे, ना पनीर खाएंगे। मतलब जो शाकाहारी लोग खाते हैं वो भी वेगन लोग नहीं खाते। वेगन कैसे होते हैं, ये जंतु उत्पादों का प्रयोग नहीं करते, जंतु उत्पाद का सेवन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। तो ये आप लोगों ने आज क्या क्या सीखा बच्चों? आप लोगों ने आज सीखा कि प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत का हमने रिवीजन किया। प्रोटीन के स्रोतों में हमने बात करी कि दो तरीके का प्रोटीन होता है, एक तो एनिमल प्रोटीन और दूसरा प्लांट प्रोटीन। तो जो एनिमल प्रोटीन होता है वो आपको अंडा, पनीर, दूध, चिकन और मछली से मिल सकता है। जो प्लांट प्रोटीन होता है वो आपको विभिन्न प्रकार की दालों से, बीन्स से, राजमा से, छोले चने से, सोयाबीन से, सबसे हो सकता है। तो सोयाबीन में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अच्छा, वेगन जो हैं वो दूध की जगह पे क्या यूज करते होंगे? तो दूध की जगह पे वो सोयाबीन का दूध यूज करते हैं, है ना। वो दही की जगह पे योगर्ट का यूज करते हैं, यानी कि सोयाबीन के दूध से बनने वाला दही और सोयाबीन के ही दूध से बनने वाला पनीर। वेगन लोग जो हैं वो दूध, दही और पनीर के स्रोत के तौर पे सोयाबीन को इस्तेमाल करते हैं, और उनको ये लगता क्या सही भी है, सोयाबीन में बहुत ही प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो बच्चों, प्रोटीन के स्रोतों में आप जंतु प्रोटीन और वनस्पति प्रोटीन अगर अलग अलग लिखेंगे मार्जिन बना के, और उसमें किन किन चीजों से आपको जंतु प्रोटीन मिलता है और किन किन चीजों से आपको वनस्पति प्रोटीन या प्लांट प्रोटीन मिलता है, उनके नामों को आप नोट कर लेंगे। GTI से सुल्तानपुर, माइक ऑन कर लीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ रही है आवाज, आ रही है आपकी। GTI से सुल्तानपुर, आपका क्या नाम है? गुड मॉर्निंग बेटा, आपका क्या नाम है? अदीबा। अदीबा। अदीबा, आपको समझ में आ गया कि प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से होते हैं? यस मैम। अच्छा, दो तरीके का प्रोटीन होता है, वो भी आपको समझ में आ गया? यस मैम। कौन कौन सा होता है? मैम से नहीं पूछना है, आपको खुद से बताना है, मैम को तो पता ही होगा। मैम, दूध होता है, चिकन होते हैं और पनीर होता है। हाँ, और मछली होती है और अंडा होता है। और तो ये सारे प्रोटीन कैसे हैं? ये आपके एनिमल प्रोटीन हैं, यानी कि आपको जंतुओं से मिलते हैं ये सारे प्रोटीन। और दूसरी कैटेगरी है जो आपको प्लांट से मिलने वाला प्रोटीन है। मतलब जो लोग मांसाहारी नहीं हैं वो प्रोटीन कैसे पूरा करेंगे अपने शरीर में? तो वो लोग सोयाबीन खाएंगे, चने की दाल खाएंगे, वो लोग राजमा खाएंगे, छोला खाएंगे, और इन चीजों को खा करके अपने शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा करेंगे। मतलब प्रोटीन दो तरीके का होता है, जंतु प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन। और तीसरे प्रकार का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया जो एक नया कॉन्सेप्ट है, उसमें खाने पीने की आदतों में क्या होता है
यूरोपियन कंट्रीज में चल रहा है, तो वहां पे लोग किसी भी तरीके के एनिमल प्रोडक्ट को नहीं खा रहे हैं, उनको हम वेगन कहते हैं। वो कैसे लोग होते हैं जो किसी भी तरीके का एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाते। तो अगर उनको दूध पीना है तो वो सोयाबीन का दूध पीते हैं, अगर उनको दही खानी है तो वो योगर्ट खाते हैं, और अगर उनको पनीर खाना है तो वो टोफू नाम का पनीर खाते हैं, जो किससे बनता है, सोयाबीन के दूध से बनता है। तो मैंने आपको खाने पीने की आदतों के आधार पर बताया लोग कैसे होते हैं। मनुष्य, कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शाकाहार के साथ साथ मांसाहार भी करते हैं, जिन्हें हम नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शाकाहारी होते हैं लेकिन अंडा भी खाते हैं, उन्हें हम एगिटेरियन कहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वेगन होते हैं। वेगन वाला कॉन्सेप्ट आपका अभी यूरोपियन कंट्रीज में या विदेशों में चल रहा है। आज की क्लास में इतना ही। सभी बच्चों का मन लगा के पढ़ने के लिए धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।